वहीं कोटा में पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 से 27 जुलाई तक हरित भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में एसएसआई एसोसिएशन हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कर सलाहकार गोविंदराम मित्तल, रेड क्रॉस के स्टेट प्रेसिडेंट राजेश कृष्ण बिड़ला, कोटा व्यापार संघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी समेत अन्य लोगों ने पोस्टर का विमोचन किया। आपको बताते चले, एक्सपो में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान कोटा क्षेत्र में औद्योगिक विकास और उसकी चुनौतियों के साथ साथ हरित ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों के द्वारा संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। हरित भारत एक्सपो 2025 का आयोजन लघु उद्योग भारती, सोलर संगठन भारत, हाड़ौती सोलर एंड पावर एसोसिएशन, दी एसएसआई एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। सोरल संगठन के अरविंद सिंधावा ने बताया है कि इस एक्सपो का मुख्य उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को न्यूनतम करते हुए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनों और वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम प्रदर्शित करेगा कि कैसे ऊर्जा का उत्पादन और उपभोग पर्यावरण की रक्षा करते हुए संभव है। पच्चीस से 27 जुलाई तक कोटा में हरित भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस एक्सपो में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, क्या नया देखने को मिलेगा, हमारे साथ यहाँ पे एक्सपो के आयोजक मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस बार का एक्सपो कितना खास होने वाला है। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और हरित भारत एक्सपो 2025 क्या है ये भी आप बताएँ। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र गोयल है। मैं टीम हरित भारत का हिस्सा हूँ। देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा देश को जो ज़रूरत है, विश्व को जो ज़रूरत है, वो पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। इस पर्यावरण संरक्षण के मिशन को लेकर हम लोग हरित भारत की शुरुआत कर रहे हैं। इस हरित भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लिया है, यानी कि सोलर आ गया, विंड एनर्जी आ गई, हाइड्रोजन एनर्जी आ गई। इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लिया है। वो हर चीज़ जिससे कि 0% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, उन सभी चीज़ों के जितने भी जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं, उनके जो उत्पादक हैं, उन सभी को शामिल करके इस एक्सपो का आयोजन हो रहा है। 25, 26, 27 जुलाई को कोटा के करणी पैलेस में इसका भव्य आयोजन होगा। और ये जो आयोजन है, ये लघु उद्योग भारती, सोलर संगठन, हाड़ौती सोलर पावर सोसाइटी, इनकी देखरेख में पूरा आयोजन किया जा रहा है। और इसकी खास बात ये रहेगी कि इसमें जो है जिस तरीके से सोलर से किस तरीके से सूर्य ऊर्जा बनती है, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। जो सरकार की योजना है उनको आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा कि सरकार किस तरह से सब्सिडी मिलती है, जो सब्सिडी में कोई दिक्कतें जो लोगों के सामने आ रही हैं, उनको भी जो है लोगों को जन जागरण का काम इसके माध्यम से किया जाएगा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अरविंद सिंधावा है। मैं सोलर संगठन का चेयरमैन हूँ। हरित भारत अपने आप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, जो चाहते हैं भारत का हर घर सौर ऊर्जा यानी प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का निर्माण करे। आज हम जानते हैं कि हमारे जितने भी डिस्कॉम है भारत के, वो महंगी बिजली खरीदते हैं और उस महंगी बिजली को सब्सिडाइज कीमत पर भारत की जनता को प्रदान करते हैं। ये बहुत बड़ा एक खर्चा है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगातार डिस्कॉम जो है वो घाटे में चलते हैं। इस पूरे घाटे को, डिस्कॉम को घाटे से उभारने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का, आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में 1.5 साल से चल रही है। अब हमने कोटा को क्यों चुना है? आज हम चाहते हैं कि कोटा की जनता से हम शुरुआत करें हरित भारत की, जहां पे गरीब जो भी भारत की जनता है जो कोटा में रह रही है, अगर उनका 1 या 1,500, 2,000 का मासिक बिल आता है तो उनके घर की छत के ऊपर हम उनको शिक्षित कर सकें इस इवेंट के माध्यम से, जो हम 25, 26, 27 जुलाई को कोटा में करने जा रहे हैं, ताकि जनता को हम प्रदर्शित कर सकें कि अपने घर पर प्रधानमंत्री की योजना का किस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकती है। हमारे इस जो हमारा 25, 26, 27 को जो इवेंट होने वाला है हरित भारत का, इसमें 100 से भी ज़्यादा कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि कोटा की पूरी पर्यावरण से संबंधित जो सौर ऊर्जा है उसका नक्शा बदलने के लिए सक्षम है। जय हिंद। धीरज गुप्ता, प्रेसिडेंट हाड़ौती सोलर पावर सोसाइटी। सर, जैसे कि सर ने बताया कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो उनकी स्कीम्स हैं, आप उसके बारे में भी लोगों को अवेयर करेंगे। टेक्निकली कितना लोग अवेयर अब तक हैं और आपके इस एक्सपो के बाद कितना लोग अवेयर होंगे? देखिए, कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी का दर्जा प्राप्त है
और यहाँ कम से कम 1,500-2 हज़ार छोटे बड़े उद्योग चल रहे हैं। दूसरा जो कोटा से जुड़ा हुआ है वो एक शिक्षा नगरी होने का गौरव इस कोटा को मिला हुआ है। तो निश्चित तौर पर जागरूकता की यहाँ कमी नहीं है, लेकिन हम भी सोसाइटी के माध्यम से लगातार कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकार की योजनाएं जो पिछले 1.5-2 साल से सब्सिडी पहले भी चली थी और अभी तो बहुत तेज़ी से चल रही है। इतना अच्छा काम हो रहा है कि पैनल, कभी इन्वर्टर, कभी मीटर, ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। ये एक्सपो जो हरित भारत कोटा में हो रहा है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि कोटा शहर ही नहीं, आसपास के जो दूसरे ज़िले हैं, बूंदी, बारां, झालावाड़ और यहाँ के आसपास की जनता को इससे जोड़ें, ताकि लोगों को एक तो ज़ीरो कार्बन एमिशन इसकी समझ बने और कम दरों पर बिजली उत्पादन की आदत बने। हम अपने ज़रूरत की बिजली खुद पैदा करें, इसके लिए हम लोगों को सक्षम बनाने की कोशिश करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप लोगों को अवेयर करेंगे। 3 दिन का ये जो प्रोग्राम रहने वाला है उसका मैं पूरा शेड्यूल आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, आज जो है हमारा पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम था। माननीय राजेश जी बिरला और यहाँ के व्यावसायिक, कोटा के व्यावसायिक जो है पितामह कहलाने वाले गोविंद राम जी मित्तल द्वारा जो है ना हमारे पोस्टर का विमोचन किया गया। देखिए, आज हमारी एक शुरुआत हुई है, आगाज़ हुआ है। आज के बाद से हम लोग जो है पूरे कोटा में पूरे जो है संभाग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जन जागरण अभियान हम लोग करेंगे। हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक मैसेज पहुँचाएंगे, पत्राचार के माध्यम से हम लोगों तक मैसेज पहुँचाएंगे, सभी तक इस कार्यक्रम का मैसेज पहुँचाएंगे, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कार्यक्रम में आवें। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक स्कीम भी चाहिए ताकि लोगों में एक अवेयरनेस की भावना आवे कि जो लोग भी इस कार्यक्रम में आएंगे उनको हम एक कूपन देंगे और हर एक दिन जितने भी लोग आएंगे उनमें से एक कूपन लकी ड्रॉ द्वारा निकाला जाएगा और जिनका भी वो कूपन निकलेगा उनके घर पर हम लोग 1 किलोवाट का सोलर बिल्कुल निःशुल्क जो है वो वहाँ पे लगाएंगे, जिससे कि लोगों में जन जागृति फैले। इसके अलावा हम लोग विभिन्न जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोकल इन्फ्लुएंसर की मदद से विभिन्न कार्यक्रम करके लोगों के बीच में जन जागरण करेंगे, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है 25, 26, 27 को कोटा के करणी पैलेस में पहुँच कर जो है इस इवेंट का लाभ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सौर ऊर्जा के लिए जन जागृति हो सकें। सर, मुझे लगता है कि लोगों में इस चीज़ को लेकर के अवेयरनेस तो है कि कितने महंगे दर पे जो बिजली है वो हमारी सरकार खरीदती है, लेकिन ये मैं भी जानना चाहूँगी और शायद मुझे लगता है कि मुझे से बहुत से लोग भी जानना चाहेंगे कि ये बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है एक मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को भी, तो उसको लेकर लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है। तो उसे लेकर के लोगों को क्या अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है अभी, या फिर सरकार जो योजनाएँ चला रही है उसका कैसे वो लाभ उठा सकते हैं? जी बिल्कुल सही। मेरा नाम रहमान है, मैं हाड़ौती सोलर पावर एसोसिएशन का सचिव हूँ। आपने जो पूछा है, हमारे ये जो इवेंट आ रही है 25, 26, 27 जुलाई को, इसका यही उद्देश्य है कि हम यहाँ के लोकल लोगों को और आने वाले जितने भी इसमें विजिटर्स हैं उनको ये इस बारे में अवगत करा पाएँ कि भाई सरकार ने और बैंक लोन की जो सुविधा है करीब 6.75% बहुत ही कम दर पे और बिना किसी भी कठिन जटिलता के वो बड़ी आसानी से मिल रहा है। और इसके अलावा जो है सरकार ने उसमें सब्सिडी के प्रावधान रखे हैं। तो आज की जो प्रधानमंत्री सूर्य योजना है वो काफ़ी हद तक एक इकोनॉमिकल मॉडल में आ गई है, जिससे कि आम नागरिक जो है मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय वो उसको आसानी से लगा सके और सस्ती बिजली का लाभ ले सके। तो जैसा कि आपने सुना कि क्या उद्देश्य है हरित भारत एक्सपो 2025 का, किस तरीके से लोगों को इसमें जागरूक किया जाएगा। 3 दिन का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है 25 से लेकर 27 जुलाई तक, जिसमें संवाद कार्यक्रम भी होगा और अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे वो सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, सोलर पैनल्स अपने घर पर लगा सकते हैं और उनसे जो बिजली बनती है उसके बारे में उन्हें जागरूक किया जाएगा। साथ ही जो केंद्र सरकार की योजना है, जो राज्य सरकार की योजना है, उसे लेकर भी उन्हें जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं चारू कौशिक, समाचार प्लस, कोटा।